हेलो एवरी दुनिया, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तुम राधे राधे करो सभी को। राधे राधे। तो आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और इतने टाइम से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, इसका भी रीज़न आप लोगों को आगे पता चलेगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेरा इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो मेरे घर में हो गई थी डेथ, मेरी मतलब हस्बैंड की दादी हैं, मेरी दादी सास की। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे मेरा करवा चौथ का व्लॉग था और भी कुछ फेस्टिवल होता था, तो जैसे मैं उनके पैर छूने जाती थी, आशीर्वाद लेने जाती थी उनके रूम में, तो वो बेड पर ही रहती थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद जन्माष्टमी के व्लॉग में भी, और करवा चौथ होली का व्रत सब, उसमें जब मैं उनका आशीर्वाद लेने जाती थी उनके बारे में बताती थी कि दादी बेड पर ही हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा कष्ट में थी वो, बहुत ज़्यादा। जब से उनके फ्रैक्चर हुआ था तब से वो बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। तो एक मिनट, तो दादी थी बहुत ज़्यादा कष्ट में, तो उनकी डेथ हुई थी जनवरी में, 26 जनवरी की रात को 9 बजे। तो इसलिए बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे। पहले तो 1-1.5 महीना कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। धनु का बर्थडे था, सेकंड बर्थडे, वो भी सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ 2-3 तो बात रही थी हमारे बीच में ही, पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि दादी की जनवरी में डेथ हुई थी। उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहे थे हम लोग, 1-2 महीने तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि धनु का सेकेंड बर्थडे था, 2-3 दिन बाद ही 26 को डेथ हुई थी, और 30 को धनु का बर्थडे था, वो भी मतलब ही नहीं सेलिब्रेट करना था। फिर उसके बाद फेब में हमारी एनिवर्सरी थी, तो वो भी कुछ नहीं, मतलब 1 साल तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद मार्च में भैया का बर्थडे था, अप्रैल में हस्बैंड का बर्थडे था, अब जून में मेरा बर्थडे है, तो कुछ भी नहीं होगा 1 साल तक। तो इसीलिए मन मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं ब्लॉग बनाऊँ तो किस चीज़ पर बनाऊँ, क्या कुछ ऐसा कोई सेलिब्रेट नहीं, कोई नहीं आना जाना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से ही सब कुछ चल रहा था, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाई थी। और हाँ जी, आज मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ आपसे कि मैं आज से डेली ब्लॉग लेकर आऊँ, डेली ब्लॉगिंग करूँ। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि रोज़ मेरे ब्लॉग की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो जो लोग भी मेरा ब्लॉग्स डेली देखना चाहते हैं, डेली मेरी लाइफ मतलब देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, डेली आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करूँ, पूरे दिन में कैसे क्या सब कुछ। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कौन कौन चाहता है मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ। और आज से ही मैंने सोच ही लिया है कि अब बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा। आज से मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं। तो आज है मेरा व्रत, मैं कौन सा व्रत रख रही हूँ ये भी आपको बताती हूँ। मैं जा रही हूँ कथा करने। तो मैंने वैभव लक्ष्मी जी के व्रत शुरू किए थे। मैंने शुरू तो दादी की डेथ से पहले किए थे, बट जिस दिन मेरा व्रत था 3 या 4 ही व्रत हुए थे, चौथा व्रत ही था शायद मेरा उस दिन, उसी दिन दादी की डेथ हुई थी। तो उस दिन फिर व्रत मतलब पूरा तो हो गया था, रात में दादी की 9 बजे हुई थी डेथ। तो मतलब मैंने व्रत नहीं खोला था उस टाइम। ये हुआ था कि धनु का आ रहा था बर्थडे 30 तारीख को, तो ये था कि सेलिब्रेट तो करेंगे ही। उस टाइम तक दादी का ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक से ही हुआ जो भी हुआ। तो हमने यही सोचा था कि धनु का बर्थडे वगैरह करेंगे तो थोड़ी सी घर में साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो मैं बस वही जा रही थी, किचन का थोड़ा सा कुछ लाना था, शीट वगैरह। तो मैंने कहा मैं व्रत आकर खोलूँगी। मैंने कथा वगैरह सब कुछ कर ली थी, भैया अपने पापा ने धनु उठ गए हैं। तो ऐसा हुआ था कि मामा से बात कर रही है ना, देखो। तो फिर ऐसा हुआ था कि सब
तो बस मम्मी ने, मैंने और पति देव ने नहीं खाया था खाना। मैंने कहा कि पहले मुझे जाना है, फिर मार्केट बंद हो जाएगा। रात में शायद 7:30-8 बज रहे होंगे। उस टाइम मैं गई थी, शीट वगैरह लेनी थी किचन की, कि मैं कल सफाई करूँगी, आज मेरा व्रत है और कल मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। तो बस वो ही लेने गए थे। वहाँ से जैसे ही आए तो बस जैसे ही मैं आने लगी अंदर, तो मैंने देखा कि नीचे सब लोग खड़े हैं बाहर, और जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे से पापा और भैया वगैरह भी नीचे जा रहे थे। तो धनु अकेला बैठा था रूम में। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि धनु को कोई भी अकेला छोड़ कर जाए, कोई नहीं छोड़ता धनु को अकेला। तो पहली बार ऐसा हुआ। मैंने कहा कुछ तो मतलब गड़बड़ है। मतलब ये तो था ही कि दादी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो मैंने कहा देखते हैं एक बार। धनु अकेला बैठा है। तो मैं नीचे गई तो वहाँ सब लोग, मतलब पूरी हमारी फैमिली, ऊपर नीचे सारे चाचा जी, सब चाचियाँ, सब लोग नीचे दादी के रूम में थे। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। डॉक्टर आए हुए थे, वो चेक कर रहे थे। तो मतलब ऐसा था कि ना, उनकी जब तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें डॉक्टर ने प्रोटीन चढ़ाने को बोल दिया गया था। तो प्रोटीन जब से उनके चढ़ा, वो ठीक नहीं चढ़ा। मतलब कितने लोगों ने मना भी किया कि ये नहीं झेल पाएंगी, क्योंकि उनकी मतलब बॉडी बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। वो हड्डियाँ दिखने लगी थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो सब ने कहा ये नहीं झेल पाएंगी, मत कराओ। पर वो ये ना, जैसे सबको ये लगता है कि इस टाइम तो डॉक्टर भगवान है, वो जैसा कह देंगे वैसा ही हम लोगों को करना है। तो वही बस ये सोचा कि क्या पता ये चढ़ाने से डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाए, उनमें ताकत आ जाए, ठीक हो जाए दादी। तो इसीलिए बस उन्हें चढ़वाया। पर वो जिस दिन से वो चढ़ना शुरू हुआ था घर में, उसी दिन से दादी की दिन पर दिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तो 2-3 दिन ही, 4-5 दिन शायद चढ़ा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उस टाइम ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, धूप भी नहीं निकल रही थी। फिर जिस दिन दादी की डेथ हुई है, उस दिन सुबह के टाइम दादी को हम छत पर लेकर आए। उस दिन धूप निकली थी, इतनी अच्छी धूप निकली थी। दादी के पूरे पैरों में इतनी स्वेलिंग हो रही थी, पूरी मतलब बॉडी बहुत ही अजीब से, उनके इतने बड़े बड़े वो हो गए थे घाव। मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट में थी दादी, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें धूप में लेकर आए तो ना उनकी स्वेलिंग थोड़ी कम हुई, दवाई वगैरह लगाई, उनकी पट्टियाँ हुई हुई थी, वो खोली, सब कुछ किया। फिर वो सब हुआ तो हमें ना उस दिन ये लगा कि आज धूप निकल गई है, आज दादी ठीक लग रही हैं थोड़ी सी। तो ना अब डेली अगर धूप निकलेगी, भगवान डेली धूप निकले, तो हम दादी को डेली अब धूप में ले आएंगे, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बस हमने यही सोचा, और उसी दिन हमें लगा कि आज दादी थोड़ी ठीक लग रही हैं। तो 2 दिन पहले से सोचते, दादी ना सांस बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी दादी की। तो उस टाइम भी यही हुआ कि जैसे ही मैं नीचे गई, मार्केट से आई, हम नीचे गए तो उस टाइम भी यही हो रहा। तो मुझे मम्मी ने बोला कि जाओ व्रत खोल लो, और दादी अभी इंजेक्शन लगा रहे हैं, अभी ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि ऐसे, तो मम्मी ने कहा ऐसे कल भी ऐसे ही हो रहा था, और डॉक्टर आए थे, उन्होंने इंजेक्शन दिया था, दादी ठीक हो गई थी, सो गई थी, और अभी भी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में इंजेक्शन का असर हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगी, जाओ व्रत खोल लो। तो मैं जैसे ही ऊपर आई, मैंने सिर्फ गैस ऑन किया था सब्जी गर्म करने के लिए, और हस्बैंड बाथरूम में गए हाथ धोने के, चलो खाना खा लेते हैं फिर नीचे ही चलेंगे। तो बस मैंने गैस ऑन किया, इतने में पापा जी आ गए रोते हुए। उन्होंने एकदम से भैया को कहा, अंकुल भैया भी ऊपर आ गए थे, उन्हें कहा जाके देखो दादी को। मतलब उस टाइम समझ तो गए थे थोड़ा सा कि, पर पापा ने पूरी बात नहीं बोल पाए, वो रोने लगे और नीचे चले गए। फिर मैंने जल्दी से गैस बंद किया, और मैंने बाथरूम में इनका भी निकलने का वेट नहीं किया। इन्हें बस आवाज़ दी जल्दी चलो नीचे, पता नहीं देखो पापा रो रहे हैं। तो मैंने ये पता नहीं कब आए, मुझे नहीं पता, मैं जल्दी से नीचे चली गई। मैंने धनु को भी देखा, धनु अकेला था, चाचा जी का बेटा था अर्शु। मैंने कहा अर्शु धनु के पास रुकना, मैं आ रही हूँ। नीचे गए तो तब तक दादी की डेथ हो गई थी। सब लोग बहुत तेज़ रो रहे थे। मतलब उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा माहौल हो गया था घर का, रात के 9 बजे। फिर मतलब मेरा व्रत वगैरह कुछ भी नहीं खुला था ऐसे ही। तो उस दिन से, उसी दिन फ्राइडे था, व्रत था मेरा, तो वो हो गया था। तो फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, वाले व्रत तो ऐसे होते हैं ना कि हम, जैसे कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है या हमें कहीं जाना पड़ गया या कुछ भी है, तो आप छोड़ सकते हो इस हफ्ते। मतलब जैसे इस फ्राइडे को अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कहीं जाना आना है तो आप छोड़ सकते हो, नेक्स्ट फ्राइडे आप रख सकते हो। इस ऐसे हो जाता है ये वाला व्रत, सब लोगों को पता होगा। तो बस यही था। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ता तो वैसे भी कभी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है, छोड़ देते हैं, फिर आगे से रख लेना।
तो मेरा मन नहीं माना कि 1.25 महीने तक तो वैसे भी कहते हैं घर में वैसा वो हो जाता है, तो पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं होती है, व्रत वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा मम्मी अगर 1-2 हफ्ते का गैप होता तो मैं शुरू कर लेती वहीं से ही, बट इसमें फिर 2 महीने तक मैं रुकी हूँ ना, तो मेरा मन नहीं माना कि मैं वहीं से ही शुरू करूँ व्रत को। तो मैंने वहाँ से शुरू नहीं किया। अब मैंने नवरात्रों में पूरे व्रत रखे थे नवरात्रों के, तब मैंने फ्राइडे से, जो नवरात्रों में पहला फ्राइडे आया 13 तारीख का था, 9 से नवरात्रे थे, 13 तारीख से मैंने व्रत शुरू किए हैं, उठाए हैं शुरू से। तो आज मेरा 5वां व्रत है। तो बस मैं जा रही थी कथा करने। वैसे मैं खीर बनाती हूँ व्रत में, सभी को पता होगा कि लक्ष्मी जी के व्रत में खीर बनती है, बट आज मम्मी ने कहा कि मैं नारियल के लड्डू बना रही हूँ, वो भी वाइट ही होते हैं, तो तुम उसका भोग लगा देना, आज खीर मत बनाओ। तो मैं जा रही हूँ बस कथा करने। मुझे यही लग रहा था कि कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ अभी, और धनु ना उठ जाए तो मैं कैसे करूँगी। और ये उठ ही रहा है, अभी मैं लिटाऊँगी ना, अभी गोदी में है, अभी मैं लिटाऊँगी तो अभी उठ के बैठ जाएगी, रोएंगे, मुझे कुछ नहीं करने देंगे। और बज रहे हैं 5, इसमें कहते हैं 4-5 बजे के टाइम में कथा करनी चाहिए, और दिन छिपने से पहले आप व्रत खोल सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं कथा कैसे, मतलब आप लोग बताना अगर कुछ कमी हो मुझे। तो मैंने तो यूट्यूब पर भी देखा कैसे कथा होती है, कैसे क्या होता है पूजा वगैरह, और लोगों से भी पूछा जिन ने व्रत रख लिया। मतलब मैंने 2-3 जगह उद्यापन में गई हूँ मैं लक्ष्मी जी के। एक तो हमारे पीछे ही घर के पास ही भाभी रहती हूँ, उन्होंने किया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। और हाँ मैं ये भी बता देती हूँ कि मुझे ये व्रत रखने का मतलब मैंने सोच नहीं रखा था कि हाँ मैं ये व्रत रखूँगी। वैसे ही मतलब एक बार इनकी मेरे हस्बैंड की मामी जी ने बोला, मतलब ऐसे ही कुछ लक्ष्मी जी की व्रत की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि तुम भी रखना, ये वाले व्रत अच्छे होते हैं। मैंने कहा ठीक है मामी। तो मुझे बस यही, तो मुझे याद नहीं था कि हाँ मैंने भी कहा था मामी से कि हाँ मैं रखूँगी व्रत, बट मुझे याद पता है कब आया। एक बार पापा जी के फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने उद्यापन किया, उन्होंने मम्मी और मुझे बुलाया था, तो हम वहाँ गए थे अध्यापन में, तब मुझे याद आया। और एक जगह और खाया, नहीं 3 जगह गई मैं। एक चाची जी हैं हमारी फैमिली में, उनके यहाँ पे भी, तो 3 जगह मैंने अध्यापन खाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे भी व्रत रखना है ये वाले। फिर मैंने मम्मी से पूछा कब रखना है, फिर मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने फिर स्टार्ट किए थे। फिर बट दादी का ऐसा हो गया था, छूट गए बीच में, फिर अब शुरू से स्टार्ट किए हैं। तो आज 5वां व्रत है मेरा। तो बस मेरे को जो जैसे जिसने बताया था सब कुछ मैं वैसे ही करती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को पता है कि मैं अगर कुछ गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप लोग बताइएगा कुछ भी अगर कमी लगे आपको मेरी पूजा में। तो मुझे वैसे नहीं पता कैसे, वैसे मैंने यूट्यूब पर प्रॉपर देखी थी वीडियो कि कैसे पूजा होती है, कैसे क्या होता है। तो बस मैं जा रही हूँ चौकी सजाने। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तभी बने रहिए, अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है।
तो कर लिए